Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will continue with the topic geometry and उसके अंदर हम start करेंगे आज triangles. So triangle एक थ्री साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन होता है. हमने पॉलीगन्स के अंदर भी बहुत सारी शेप्स करी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा. तो हम कुछ शेप्स को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, जैसे एक ट्राइंगल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल. सर्कल पॉलीगन नहीं है बट फिर भी हमें उसकी डिटेल पढ़नी है. तो ट्राइंगल, ये फिगर आपको दिख रही है, इसके अंदर मैंने एक ए बी सी मार्क कर दिया. जो ए बी और सी है ये इसके तीन वर्टेक्स हैं. वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स, क्लियर. एंड साइड्स मींस, हम अगर 2D शेप में बात कर रहे हैं, ये 2D शेप है क्योंकि इसकी ये 2 डायमेंशनल है. ओके, ये 2D और 3D, जब मैं 3D एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा. तो ये 2D शेप है. 2D के अंदर हमारे पास जो वर्टिसेस होती हैं, उन कॉर्नर्स और वर्टिसेस एक ही बात होता है, एंड साइड्स और एजेस एक ही बात होती है. अब एजेस हम 3D शेप के लिए बोलते हैं, साइड्स हम 2D शेप के लिए बोलते हैं. तो इसकी 3 साइड्स ब्लू से मार्क की हुई है मैंने, और इसके 3 एंगल्स ग्रीन से मार्क किए हैं, और 3 वर्टिसेस ब्लैक से मार्क किए हुए हैं. तो a triangle is a three-sided closed polygon which has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. एंगल्स हमारे पास इंटीरियर में भी 3 है और एक्सटीरियर में भी 3 है. ये हम ऑलरेडी पॉलीगन्स में डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटीरियर की. इंटीरियर मींस ट्रायंगल के अंदर का पार्ट. ये वाला पार्ट सारा हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पार्ट हो जाएगा. और इसके बाहर जितना भी हमारे पास पार्ट होगा, ये वाला, ये हमारा सारा एक्सटीरियर पार्ट होगा. सो इंटीरियर हो तो अंदर की बात, इंटीरियर मींस अंदर का पार्ट ट्रायंगल का, एंड एक्सटीरियर मींस बाहर का पार्ट ट्रायंगल का. तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो ए बी सी रैंडम, जिसकी साइड्स, ये एक रफ फिगर, कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है, ये एक रफ फिगर है. इसके अंदर बोला है कि इसके अंदर 3 पॉइंट्स इंटीरियर में मार्क करो और 3 पॉइंट्स एक्सटीरियर में मार्क करो. सो 3 पॉइंट्स मैंने इंटीरियर में मार्क कर दिए, पी क्यू आर, और 3 पॉइंट्स मैंने एक्सटीरियर में मार्क कर दिए इस तरह से, एक्स वाई जेड. पॉइंट ज्योमेट्री की सबसे छोटी शेप होती है. पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट शेप ऑफ ज्योमेट्री. तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए इंटीरियर एक्सटीरियर में. अब मेरे से अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स, साइड्स के ऊपर हमारे पास एक ए है, बी है और सी है, और अगर और भी मार्क करने हैं तो आप ऑन द साइड आप इस तरह से मार्क कर सकते हो. जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एम, यहाँ मैं ऑन द साइड लिख देता हूँ एन, और यहाँ पे ऑन द साइड लिख दिया ओ. तो ऑन द साइड मतलब किसी भी साइड के ऊपर. इंटीरियर मीन्स ट्रायंगल के अंदर, एंड एक्सटीरियर मीन्स ट्रायंगल के बाहर का जो पोर्शन होता है वो. क्लियर. अब इसके बाद ट्रायंगल का एक बेसिक रूल, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई ट्रायंगल पॉसिबल है भी या नहीं, वो डिस्कस करते हैं. नाउ रूल फॉर ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का सिंबल, एक छोटा सा ट्रायंगल आप बना सकते हो. ट्रायंगल के सिंबल है, उसी को डिनोट करता है. अब होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं पी क्यू आर. अब मेरे को ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल भी है या नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक बेसिक, एक्चुअली 2 रूल, उसमें से आप कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो. पहला रूल ये कि द सम ऑफ any 2 sides of a triangle is greater than the third side. एक ये रूल, और the difference of any 2 sides of a triangle is less than the third side. ये दूसरा रूल. दोनों रूल थोड़े से सिमिलर है, सिर्फ एक में एडिशन हो रहा है और एक में सब्ट्रैक्शन हो रहा है. करना क्या है,
हमें ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स लेनी है। लेट्स से मैंने ट्रायंगल की साइड ली, साइड्स को हम मार्क करते हैं इस तरह से, क्योंकि साइड्स हमारी लाइन सेगमेंट होती हैं, तो लाइन सेगमेंट को हम जैसे लिखते हैं, जैसे पी क्यू है तो हमारी ये साइड हो गई पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। इस तरह से हम इसकी साइड्स को नेम करते हैं। वर्टिसेस को सिंपली नेम करते हैं, जो हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस के लिए हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर। और इस वाले ट्रायंगल के अंदर वर्टिसेस को क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, ए बी, बी सी, ए सी। एंड तीसरा क्या पढ़ा तुमने, एंगल्स। एंगल्स क्या हो जाएंगे, अब यहाँ तो हम इसके एंगल्स को पूरा पूरा नाम लिखे, क्लियर, पूरा नाम लिखेंगे। एंगल का सिंबल डाला। अब यहाँ पर जैसे मेरे को ये एंगल Q लिखना है, तो मैंने क्या बताया था एंगल्स के लिए कि Q, अगर हमें एंगल लिखना है तो Q शुड बी इन द मिडल, क्योंकि वो एंगल के पॉइंट पे बन रहा है। ओके, एंड बाकी दोनों आप आगे और पीछे लिख सकते हो, एनी हाउ कैसे भी लिख सकते हो। आर को इधर लिखो, पी को इधर लिखो, कैसे भी लिख सकते हो शफल करके। बट एक चीज याद रखनी, जहाँ एंगल बन रहा है वो पॉइंट सेंटर में होना चाहिए। तो पी क्यू आर एक एंगल हो गया। दूसरा, अगर मेरे को पी लिखना है तो क्यू पी आर और आर पी क्यू, एनीथिंग क्यू पी आर, एंड लास्ट आर अगर मैं लिख रहा हूँ तो पी आर क्यू। ये तीन हम लिख सकते हैं। ऐसे अगर मेरे को इसके एंगल्स लिखना है तो इसके एंगल्स कैसे लिखेंगे, अगर ए को लिखना है तो बी ए सी। ए को लिखना है तो मैंने ए को सेंटर में रखा और बी और सी को एज इट इज, तो सी ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे को इसकी नेमिंग करनी है बी की, तो कैसे नेमिंग करेंगे, ए बी सी या फिर सी बी ए। एंड लास्ट थिंग, अगर मेरे को सी की नेमिंग करनी है तो ए सी बी या फिर बी सी ए। इस तरह से हम एंगल्स की नेमिंग कर सकते हैं, साइड्स की नेमिंग कर सकते हैं और वर्टिसेस की नेमिंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब हमें कोई भी दो साइड लेनी है ट्रायंगल की और उसको ये देखना कि वो थर्ड साइड से बड़ा उसका सम आता है या नहीं आता। जैसे अब मेरे पास है यहाँ पे पी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्यू आर है 6 सेंटीमीटर एंड पी आर है 4 सेंटीमीटर। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर रहा हूँ। पी क्यू और क्यू आर को ऐड करके 3 + 6 9। अब जो 9 है वो पी आर से बड़ा होना चाहिए, पी आर से बड़ा होना चाहिए, तो 9 इज ग्रेटर देन 4 ऑलरेडी है, तो ये वाला ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अब ये नहीं कि एक ही बारी हम लिखेंगे, अब इसी काम को मेरे को 2 बारी और करना है। मेरे को ये काम 3 बार करना है जब तक मेरे तीनों पॉइंट्स कवर नहीं हो जाते। पहले मैंने पी क्यू और क्यू आर को ऐड किया, अब मैं क्यू आर और पी आर को ऐड करूंगा। क्यू आर और पी आर को ऐड किया, 6 + 4 हो गया 10। अब ये 10 जो है वो थर्ड साइड यानी कि 3 से बड़ा है। लास्ट पी क्यू प्लस पी आर दैट इज 3 + 4 = 7, ये 6 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर तीनों केस में जो सम है वो बड़ा आया है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते, तीनों में से अगर एक में भी ये इक्वल आ जाता तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज द ट्रायंगल पॉसिबल, और आपको 3 साइड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। आपको इसी तरह करना है, आपको तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। तीनों पॉइंट्स लिखने के बाद आपको पता चलेगा अगर तीनों में ग्रेटर देन आ रहा है तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा, ये डिफरेंस करूंगा। कोई भी दो साइड ले लेते हैं, अगेन पी क्यू और क्यू आर को ले लेते हैं, तो क्यू आर माइनस पी आर दैट इज 6 - 3, 3 < 4, थर्ड साइड से बड़ा है। अब मैं पी क्यू और पी आर को ले लेता हूँ, तो पी आर माइनस पी क्यू 4 - 3 1, 6 से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा हो गया थर्ड साइड। एंड लास्ट क्या है, क्यू आर पी आर हो गया, पी आर पी क्यू क्यू आर। अब पी क्यू और क्यू आर के अंदर, अच्छा ये ले क्यू आर और पी आर लिया है, क्यू आर और पी क्यू लिया है, फिर क्यू पी और पी आर ले लिया एंड क्यू आर और पी आर लेना है। सो क्यू आर माइनस पी आर इक्वल्स टू 6 - 4 दैट इज 2 < 3। तो इस केस में तीनों लेस देन हो गए। अब या तो आप ऊपर वाले 3 करो और
नीचे वाले 3 करो, कोई सा भी एक कर सकते हो, बट कंडीशन यही है कि आपको तीनों करने पड़ेंगे। उसी से आपको आइडिया होगा कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। क्लियर? सो हम ये वाला रूल ट्रायंगल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपको कोई भी 3 साइड्स दी होंगी और उससे आपको चेक करना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, आइदर वी विल डू एडिशन और वी विल डू सब्ट्रैक्शन 3 टाइम्स, कंप्लीट 3 टाइम्स करना है, एक टाइम से आंसर नहीं आएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। सी AB is equals to in triangle ABC, question is in triangle ABC, AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, AC is equal to 14 centimeter. I have taken 3 sides। अब मैं इसके अंदर मेरी मर्जी है, मैं सम का यूज कर रहा हूँ, तो मैं सम यूज कर लेता हूँ। कोई भी दो ले लेते हैं, पहले BC प्लस AC ले लेते हैं, इक्वल्स टू 6 प्लस 14 इक्वल्स टू 20 ग्रेटर देन 8। ठीक है, फिर आप AB और AC ले लेते हैं, AB प्लस AC इक्वल टू 8 प्लस 14 दैट इज 22 ग्रेटर देन 6। ओके, ये भी ठीक है। देन लास्ट BC प्लस AB, 6 प्लस 8 दैट इज 14 इक्वल टू 14 आ गया लास्ट में। दो जब मैंने ऐड करे, ऊपर वाली स्टेटमेंट सही आ रही थी, बट लास्ट में क्या हुआ, मेरे पास जो सम आया वो थर्ड साइड के इक्वल आ गया। तो इस केस में भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। मेरे दो तो ट्रू हैं, बट तीसरा ग्रेटर देन नहीं आएगा, वो लेस देन आया या इक्वल टू अगर आएगा। अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों में से कुछ भी आ गया, अगर आप सम कर रहे हो तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर इसी को मैं माइनस में करूं तो पहले AB और BC ले लेता हूँ। AB माइनस BC इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज 2 लेस देन 14। अब BC और AC ले लेते हैं, AC माइनस BC इक्वल्स टू 14 माइनस 6 दैट इज 8 इज इक्वल टू 8। ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। अब ये लेस देन एक तो आ गया, दूसरा इक्वल आ गया, मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, यहीं पर ही प्रूव हो गया। क्लियर? अब इसी तरह से अगर आप माइनस कर रहे हो तो बड़ा नहीं आना चाहिए और इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर आप एडिशन कर रहे हो तो आपका लेस देन नहीं आना चाहिए और इक्वल नहीं आना चाहिए, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों ट्रू है तो ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो जो भी होगा वो आपका फॉल्स आंसर होगा। क्लियर? ये तो था हमारा कि अगर मेरे को साइड्स दी हुई हैं और मेरे को ट्रायंगल प्रूव करना है, चेक करना है कि वो पॉसिबल है भी बनाना या नहीं। अब मेरे को दिया हुआ है और एंगल्स के बेसिस पे मेरे को प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, तो वो देखते हैं। इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक एंगल ले लिया 60 डिग्री, यहाँ पर ले लिया 70 डिग्री और यहाँ पर ले लिया मैंने 50 डिग्री। या फिर आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल्स आर 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। सो इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल? क्वेश्चन आएगा इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 60 प्लस 70 130 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 180। सो अगर मेरा 180 आंसर आ गया तो यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर 180 से छोटा आया या बड़ा आया तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सिंपल। एंगल्स के केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको तीनों एंगल्स ऐड करके चेक करने हैं। अगर 180 आ गया तो करेक्ट, नहीं तो नो। क्लियर? एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 85 डिग्री। ओके, नाउ 45 प्लस 60 प्लस 85, 45 और 85 हो गया 130 प्लस 60 190 डिग्री। सो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 190 डिग्री होता ही नहीं या हो ही नहीं सकता। 180 हमारा टोटल होता है। पॉलीगन्स के अंदर भी हमने वो एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n - 2 × 180, उससे भी हमने प्रूव कर दिया था कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो 190 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल।
ये था हमारा ट्राइंगल्स का बेसिक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे हम वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन है एंड उसके फॉर्मूलाज हैं अलग अलग। क्लियर? थैंक यू।